इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अल्लाह, हमने दुनिया की आग देखी है। किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। अय अल्लाह, हमने दुनिया की आग तो देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अय अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठगांठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। अय अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठगांठ हो जाएगी? अय अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। मेरे भाई, एक साहब की बेटी की शादी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ हम दावत दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाइयों, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं। हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बाद में। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? समाज को सुधारना है, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए
वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं, सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता कलियाचक वालों और सुल्तानगंज वालों, आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माएँ बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूँ आपको जुमा के दिन ज़्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसलिए ज़रूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कर लिया करो। मेरी माएँ बहनें आप भी कर ले, मेरे भाइयों आप भी कर लिया करें। कल जुमा का दिन है, आप ये काम ज़रूर करें। अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा, भूखे थे प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी, इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा उस मकान के दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे भाई, बड़े गौर से सुनिएगा। यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया,
मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई है। मैंने कहा, अब कहने लगा, बेचारा बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी हो गई। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साहब के यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने, उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे, मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई लोग बेचारे तरस खाते हैं, अरे ये तो 3 बेटियों का बाप है। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती हैं अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां मिल जाए। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी की। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है मेरे भाई? चिंता है, फिक्र है अपनी औलाद की। जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ताला ने की थी। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया। और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है। एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुकी है। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, हम पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ा
सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। हमें यह पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो जानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है। हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नज़र से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्मगाह बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। माफ़ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, जिना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह जिना करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बगैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। ओ लोगों, जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है उसके लिए। मेरा अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ करने वाला है, जो गफ्फार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूरुर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफी नहीं होगी अल्लाह के यहाँ। मुसलमान इसको हल्के में लेता है, कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है, इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज आपको आज तारीख कितनी है? बताओ भाई, तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, अरबी की तारीख पूछ रहा हूं। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कितनी है मालूम है किसी को? नहीं मालूम है मौलवी साहब। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमजान का महीना आता है तब जोड़ते हैं, आज पहला रोजा, हाय हाय आज दूसरा रोजा, आज तीसरा रोजा। रमजान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चांद देख लें, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चांद निकल जाए, इतनी चिंता होती है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हो गई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बम्बई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीज़ें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उस ख्वाजा का उर्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह के नेक बंदे को, एक अल्लाह के वली को गरीब नवाज का लक़ब दे रहे हैं। कितने मुसलमान हैं
जो अपनी बाइक के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर केजीएन लिखते हैं या वाई केजीएन लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये केजीएन का क्या मतलब है? कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने पूछा वाई केजीएन का क्या मतलब है? उसने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे एक भाई ने कहा नहीं नहीं, केजीएन का मतलब ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, केजीएन का मतलब कोई गारंटी नहीं, और वाई केजीएन का मतलब यकीनन कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा बहुत सही जुमला, इसने इसकी बिल्कुल सही फुल फॉर्म बताई है। गरीब नवाज अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है मेरे भाई। आज मुसलमान किसी और को गरीब नवाज कह रहा है। कर्नाटक के गुलबर्गा में मैं गया, वहां एक दरगाह है, उस दरगाह में जो मजार है उस मजार को कहा जाता है ये बंदा नवाज की मजार है। यानी ये वो बुजुर्ग हैं जो बंदों को नवाजते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मजार है, वो किसका मजार है? दाता शरीफ का मजार है। वो दाता हैं, वो सबको देते हैं। हजरत अली का नाम आता है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, यानी अली कौन है? मुश्किल को दूर करने वाले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस महीने में पैदा हुए उस वो महीना आता है, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये गौसे आजम का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? गौसे आजम है। गौसे आजम मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाले। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, अगर गरीब नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर बंदा नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर दाता कोई है तो अल्लाह है, अगर गरीबों को देने वाला कोई है तो अल्लाह है, अगर मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, अगर गौसे आजम कोई है तो अल्लाह है। और मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी माँ के पेट में थे, जब ये तमाम बुजुर्गान दीन अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया में तो अभी आए भी नहीं थे, अभी तो दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती थी। अपनी माँ के पेट में जब ये अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको माँ के पेट में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको माँ के खून के जरिए उनके बदन में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको ग़िज़ा कौन पहुंचाता था? उनकी माँ के पेट में 9 महीने किसने उनको पाला? किसने माँ के पेट में उनको अलग अलग प्रोसेस में रखा और किसने उनको दुनिया में पैदा किया? मेरे प्यारे साथियों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको तुम कहते हो, जिनको बंदा नवाज तुम कहते हो, जिनको गौसे आजम तुम कहते हो, जिनको दस्तगीर तुम कहते हो, जिनको मुश्किल कुशा तुम कहते हो, ये भी जब अपनी माँ के पेट में थे तब भी ये इनकी मदद करने वाला अल्लाह था, उनकी बिगड़ी सुनने वाला, उनकी बिगड़ी बनाने वाला, उनको ग़िज़ा पहुंचाने वाला, उनको जिंदगी देने वाला अल्लाह था। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो, तुम सबके सब अल्लाह के फ़कीर हो, और अल्लाह की ज़ात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिल तारीफ है। शिर्क से बचाओ मेरे भाइयों अपने आप को। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क है, और इस शिर्क से अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार को भी बचाओ। अगर नहीं बचाओगे, हमने देखा है बहुत सारे इलाकों में बाप पक्का अहले हदीस है, बाप ने कभी शिर्क नहीं किया, बाप ने कभी तावीज नहीं पहना, बाप ने कभी मजार पे कब्र पे जाके सजदा नहीं किया, मगर उसकी औलाद आज कब्रों पे जाके सजदा कर रही है। उसके बच्चे, उसकी बच्चियां आज गले में तावीज़ पहन के लटका के चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की भी फिक्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लखते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की बियाबो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तो शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां तुम ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है,
लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है। जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जिंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहां जाकर के मज़ार पे जाकर के उसको सजदा करना पड़ेगा। मैंने अपनी बच्ची को कभी कोई हराम चीज नहीं खिलाई और उस घर में जाकर के उसको गैरुल्लाह के चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बच्चियों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मज़ारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद के अकीदे की और तौहीद की फिक्र करो और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गए आप, शिर्क से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमज़ान के महीने में पढ़ा था। दूसरा रमज़ान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगो, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगो, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? मेरे भाई, कुरान को हमने बरकत की किताब बना दिया, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब बना दिया। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, आंखों में बसाया जाता हूं, हर वाज में सुनाया जाता हूं। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अय लोगो, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगो, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया मेरे भाई। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए। समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम,
समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ दे करके फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे, मगर याद रखना अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों, जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े ख़तरनाक मंसूबे हैं, बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग्स हैं, आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बस एक अलर्ट कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग हैं? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है, मगर आप यकीन करें आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज़्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल किया जाएगा मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। यह अलग बात है अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बा किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है, मगर जो बात दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बा करता है उसका ज़बिया हलाल है, उसका हाथ का ज़बा किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा, नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था। तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे।
मेरे नौजवान साथियों, कलियाचक का इलाका बिजनेसमैन लोगों का इलाका है, कारोबारी लोगों का इलाका है। इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाएं, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार, उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। कयामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी? अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है। और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा कुछ छूट गया। आजकल सफ़र करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेते थे, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं हैं। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफ़र में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाऊँ, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफ़र में हालात ऐसे हो गए, आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फिक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसी फिक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। ओ लोगों, ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज़ को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ को मिज़मारुश शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत ना हो, उसका प्रूफ ना हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा
व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक तो अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फ़क़द ज़ाम अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुंचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हो लोगो मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना, जो चीज़ नबी के दौर में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर रहे हैं। सवाल आता है, मौली साहब क्या ये तरीका सही है? सही नहीं है, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी मेरे भाई, दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते। क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं ये काम करने वाले? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम में मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने हो, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की ज़रूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। यह मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफ़र में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूँ, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूँ, आज मैंने वज़ू करके मोज़ा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूँ, अगर मोज़ा मैं नहीं उतार रहा हूँ तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोज़े पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूँ। यह मसला मर्दों के लिए भी है, ये मसला हमारी माँ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोज़ा पहनते हैं मोज़े के ऊपर मसा करते हैं, और जैसे दोनों कान का एक साथ मसा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो नीचे लगती है।
तो होना तो ये चाहिए था हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हज़रत अली कहते हैं लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता तो मसा ऊपर ना होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, ये इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही। पूछो भाई ये क्या है? कहते हैं तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बन रही, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। और बिदात करने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए हैं। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाइयों, फिरका परस्ती को खत्म करना है, उम्मत को एक करना है। उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना है। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म एक होगा। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं ओ लोगों, वहाँ भी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहाँ भी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगों, इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? ओ लोगों, इतनी नफरत तुम कहाँ से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है, आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ, हम बिदातों को खुराफात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम वहीं पर हाथ बांधते हैं जहाँ मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम अत्तहियात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहाँ पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। हो लोगों, इतनी नफरत न फैलाओ। ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों,
मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों, मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों, मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया चक्के मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था। और मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगो, आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों, जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मजहब के लोग